मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल बीकॉम पार्ट 3 मार्केटिंग मिक्स का कोर्स शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले अपन देखेंगे कि उन समस्त साधनों, घटकों, औजारों सबको मिक्स करके उपभोक्ताओं तक अपने उद्देश्यों की पूर्ति तक कुशलता पूर्वक अपने साधनों को पहुंचाने की कला को ही विपणन मिश्रण के रूप में माना जाता है। प्रोफेसर मैकार्थी ने इसे 4 भागों में विभाजित किया है। तो इसे मुख्य रूप से 4 भागों में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, तो ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण घटक है जिनके माध्यम से इसको विभाजित करके उन्होंने इस विपणन मिश्रण को समझाने की पूर्णतः कोशिश करी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्शन या उत्पाद क्या है। तो इन्होंने इसमें स्पष्ट किया है कि उस प्रोडक्शन का आकार क्या है, स्वरूप एवं बनावट क्या है, रंग क्या है, उपयोगिता, उत्पाद का स्वाद, उसका ब्रांड, उसका लेबल, इन सब चीज़ें, पैकेजिंग, उसके साथ में आश्वासन, शर्तें, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक उत्पाद को डिज़ाइन किया जाता है कि उसको उपभोक्ता किस तरह से पसंद करेगा। तो उन्हीं चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो उत्पाद को उसका ब्रांड सुविख्यात होना चाहिए, उस ब्रांड को लोग पसंद करते हो, या कोई नया ब्रांड यदि उन्होंने लॉन्च किया है तो उस ब्रांड के बारे में वो अपनी ख्याति बनाए, अपना विज्ञापन करे ताकि वो उसको समझ सकें। इसी तरह से अपन सेकंड पॉइंट लेते हैं प्लेस। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि उसका प्लेस क्या हो, उस वस्तु को किस स्थान पर प्रस्तुत किया जाए कि उपभोक्ता उसे लेने के लिए तैयार हो जाए और वो उनको सुविधापूर्वक प्राप्त हो जाए। इसमें अपन देखेंगे कि वितरण का क्षेत्र क्या है, मध्यस्थ कितने हैं, मध्यस्थों के बीच में दूरियां कितनी हैं, उनका पारिश्रमिक क्या है, मध्यस्थों के आपसी संबंध, इन्वेंट्री का स्तर क्या है, परिवहन व्यवस्था किस तरह की है, भंडारण कितना है, आदेश की आपूर्ति क्या है। अब ये सब यदि स्थान को ध्यान में रख करके उपभोक्ताओं को प्रस्तुत किया जाएगा तो उपभोक्ता उस उत्पाद को ज़्यादा अच्छी तरह से पसंद करके और उसको सुविधा युक्त तरीके से, उनको कन्वीनियंस ही रहेगी कि उस प्रोडक्ट को वो अपने प्लेस पर ही प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उसकी मांग ज़्यादा बढ़ेगी और उपभोक्ता उसको पसंद ज़्यादा करेंगे। जैसे हर उत्पाद यदि गांव में भी मिलने लग जाए तो जो ग्रामीण उपभोक्ता है उनको भी सुविधा मिलने लगेगी। इसी तरह से मैं लेटेस्ट उदाहरण आपको देती हूँ कि अभी जो कोविड-19 कोरोना का जो संक्रमण हुआ है, प्रभाव हुआ है, तो उस समय जो अपनी आवश्यकताएं की जो वस्तुएं हैं, उन सब वस्तुओं को अपने प्लेस तक, अपने घर तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं की जा रही है। आप देखिए कि जो सामान्य किराना स्टोर है उनको फ़ोन करके सूचना देने पर वो अपने घर तक होम डिलीवरी दे रहे हैं इसकी। इसी तरह से जो डी मार्ट वगैरह इस तरह के जो बड़े आकार के विभागीय भंडार है, तो ये विभागीय भंडार भी जो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में जाके ट्रक में माल भर के उनको सूचना दे रहे हैं कि वो कौन कौन सा माल लेकर के आए हैं, और उनको नंबर, उनको लिस्ट दे देता है, उनको टोकन उनको अलॉट कर देता है और वहाँ बिना भीड़ हुए उनको वो माल आसानी से प्राप्त हो रहा है। तो आप देखिए कि ये स्थान पर आपूर्ति करने से उपभोक्ताओं को भी सुविधा हो गई और साथ में जो विक्रेता है उसके माल की भी विक्रय हो गया। तो इस तरह से यदि उस स्थान को ध्यान में रख करके यदि कोई भी कार्य किया जाए कि उपभोक्ता को कौन सा माल किस स्थान पर चाहिए, तो वो उस माल की आसानी से मांग करके उस माल को उपभोग कर सकता है और उसको उससे संतुष्टि भी प्राप्त होएगी। इसी तरह से अपन तीसरा देखते हैं कि मूल्य या प्राइस क्या हो। तो अपन देखते हैं कि सबसे प्राइस बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। प्राइस 3 तरह की हो सकता है, वस्तुएं 3 तरह की हो सकती है, विलासिता की हो सकती है, सुविधाजनक हो सकती है, या आवश्यकता पूर्ति वाली हो सकती है। तो जो विलासिता की वस्तुएं हैं उनका यदि मूल्य ऊंचा है तो भी उपभोक्ता उसको क्रय करेगा, और यदि सुविधा युक्त वस्तुएं हैं तो उपभोक्ता को यदि बहुत आवश्यकता है तो वो उसको क्रय करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। परंतु जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनका मूल्य उपभोक्ता की परचेज पावर के अंतर्गत होना चाहिए ताकि वो उसको आराम से परचेज कर सकें। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि वो मूल्य कैसा हो। तो इसमें सबसे पहले तो मूल्य नीतियाँ बनाई जाए। तो उन मूल्य नीतियों के अनुसार उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर
उस वस्तु का मूल्य क्या हो, उसका मूल्य सूची बनाई जाए, उसकी लाभ दर की सीमा तय की जाए ताकि उत्पादक भी अपने आप को सरवाइव कर सके। इसी तरह से यदि उन्होंने बड़ी मात्रा में क्रय किया है तो उनको कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, उनकी बट्टा नीति क्या है, उनकी भुगतान की अवधि क्या हो सकती है, साख सुविधाएं कितनी होगी, तो इन सब बारों में बताया जाए। इसी तरह से किस्त एवं किराया क्रय सुविधा क्या होगी, पुनः विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये सब चीजें यदि उपभोक्ता को बता दी जाए तो उपभोक्ता बहुत आसानी से उस वस्तु को क्रय कर सकता है कि वो उसके लिए अफोर्डेबल है अथवा नहीं है। तो इन सबको देख करके वो डिसीजन लेगा। इसी तरह से चौथा तत्व अपन देखते हैं प्रमोशन या संवर्धन। संवर्धन में यदि ये ऊपर की जो तीनों चीजें हैं, प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्लेस, तीनों चीजें यदि उपयुक्त हैं परंतु यदि उसका संवर्धन नहीं किया जा रहा है, तो यदि संवर्धन नहीं है तो उपभोक्ता को जानकारी नहीं है, उपभोक्ता को मालूम नहीं है कि उनको विज्ञापन उसको उस वस्तु को कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, क्या ये वस्तु उनके लिए उपयोगी है अथवा नहीं है। तो इन सब बातों की भी उसे जानकारी होना आवश्यक है। तो इसके लिए सबसे पहले वैयक्तिक विक्रय कर सकते हैं जहाँ पर संभव है। तो वो वैयक्तिक विक्रय होने से वो उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता के अनुसार उस वस्तु के बारे में जानकारी देगा। इसी तरह से विज्ञापन किया जा सकता है, तो उस विज्ञापन के द्वारा उस वस्तु के बारे में जानकारी दी जा सकती है। जैसे अभी दूरदर्शन और जो ऐसे चैनल है, तो उसको इस समय आप इस लॉकडाउन के पीरियड में आप देखिए अमूल अपना विज्ञापन सबसे अधिक दे रहा है और उस अमूल दूध के विज्ञापन के द्वारा अमूल अपनी एक विशेष छाप बना रहा है। तो इस तरह से एक विज्ञापन को सोच के मैनेज किया जा सकता है कि किस समय किस प्रकार का विज्ञापन उपयोगी होगा, तो उससे उपभोक्ताओं को उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से विक्रय संवर्धन करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं। जनसंपर्क किया जा सकता है, उसका प्रचार किया जा सकता है, प्रत्यक्ष विपणन किया जा सकता है, विक्रय दल बनाया जा सकता है। तो इस तरह से कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको तैयार करके और वो अपने वस्तु के विक्रय में वृद्धि कर सकता है। तो केवल ये जो 4 पॉइंट विक्रय मिश्रण के बताए गए हैं, तो उसमें से इन चारों तत्वों का एक साथ शामिल होना, सब पे ध्यान देना आवश्यक है। तो उस वस्तु का विक्रय अच्छा होएगा, उपभोक्ताओं की मांग बढ़ेगी और वो संतुष्ट होकर के उस वस्तु के विक्रय को प्राप्त कर सकेंगे और या उस विक्रय में वृद्धि होगी तो उससे क्रेताओं को भी लाभ होगा, विक्रेताओं को भी लाभ होगा, देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि हर एक चीज को यदि अच्छी तरह से मैनेज किया जाए तो उस वस्तु का विक्रय संवर्धन हो सकता है। उस विपणन मिश्रण को ध्यान में रखा जाए तो संपूर्ण दोनों क्रेता और विक्रेता, क्योंकि इन दोनों के लाभ परस्पर जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों के हितों को ध्यान में रख करके उस वस्तु के बारे में निर्णय लिया जाए। थैंक यू।